संसार में और भोगों में अब तक मन लगता था, अब आपका कई दिनों तक दुनिया में मन नहीं लगेगा, संसार में मन नहीं लगेगा। ये ही जगह जहां आज कितनी रौनक है, कितना अच्छा लग रहा। लेकिन जब आप बाद में निकलोगे ना 2-4 दिन बाद, इस जगह को देख करके ये दृश्य, ये सीन तुम्हारी आंखों में पानी लाए बिना रहेंगे नहीं। ये संतों के साथ बिताए हुए क्षण, संतों की सेवा में गुजारा हुआ समय, ये प्रेम की पहचान है। और जिसको प्रेम हो गया ना, जिसको प्रेम उपजाया संतों में, भगवान में, गुरु में और कथा में, मैं कहता हूं कि उसे और कोई साधन करने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो इस मिट्टी में खेला हूं। मैंने यहाँ की रोटियों पर अचार की मिर्च रख करके और मठा से खाई है। मेरा निर्माण हुआ है यहाँ। मुझे इस भूमि से बहुत लगाव। भविष्य में कभी कथा हो, आप मुझे बुलाओ न बुलाओ, प्रार्थना तो यह है कि आप बुलाना, लेकिन न बुला पाओ तो वैसे ही कभी कभी मैं आपके बीच में आकर के आपके दर्शन परसन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कथा का फल है मोक्षो विषय वैरस्य, संसार में और दुनिया में मन न लगे, और संतों में और कथा में और भगवान के नाम जप में मन लगे। यह आप में बड़ी है, इसे मैं जानता हूं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब मेरा मन और तरह का हो गया है। कैसा हो गया है? अब दुनिया अच्छी नहीं लग रही। अब तो केवल मन कर रहा है कि ऐसी कथा तुम कहते रहो और मैं केवल सुनता रहूं और जीवन बीत जाए, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या आपका भी मन ऐसा कहता है? यदि कहता है तो कथा सफल हो गई। यदि आपका भी मन ये कहता है कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार, मोहे ना भावे संसार। मैं बहुत खुश हूं या नए नए बालकों में सेवा के और संतों के प्रति लगाव के संस्कार जो पढ़ रहे हैं कथा के माध्यम से, मैं बहुत खुश हूं। दुनिया के जितने विकास हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं, हृदय में शांति नहीं, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव नहीं, उस विकास का कोई अर्थ नहीं है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, बस तुम पिलाते जाओ और मैं पीता जाऊं, और कोई इच्छा कोई बाकी नहीं रही। ज्ञान की दृष्टि से परीक्षित जी ने कहा, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन ने कहा है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। अब मेरा मोह नष्ट हो गया। संसार में मन लगने का मतलब है मोह का बढ़ जाना, और संतों में और भगवान में और कथा में मन का लग जाने का मतलब है मोह का नष्ट हो जाना। ये पहचान है। अब कितनी मात्रा में किसका मोह नष्ट हुआ है
ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे पक्का भरोसा है कि आपका मोह नष्ट जरूर हुआ है और प्रेम उत्पन्न हुआ है, प्रेम पैदा हुआ है। प्रेम में पानी लगा है, जिनको पहले से था उनमें पानी लगा है, और जिनमें नहीं था उनके अंदर प्रकट हुआ है। और यही सब कुछ है भैया। प्रेम जिसके जीवन में है उसके जीवन में सब कुछ है। करोड़ों में अरबों में कोई खेल रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है जीवन में, घर में अशांति है, शरीर ठीक नहीं है, क्या उसका जीवन भी कोई जीवन है? कोई जीवन नहीं है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। जब कोई जीव अपने आप को अहम ब्रह्म इस प्रकार से जान लेता है ना, तो उसके संचित जो है वो विलय हो जाते हैं। कैसे? जैसे जगने के बाद स्वप्न के कर्म या स्वप्न के पदार्थ ढूंढने से भी नहीं मिलते, ऐसे ही आत्मबोध हो जाने के बाद ये संसार ढूंढने से भी नहीं मिलता। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब न मुझे मौत का भय है न कोई डर है, अब मैं अपने स्वरूप में समा रहा हूं, मेरी वृत्ति अंतर्मुखी हो रही है, अब मुझे बाहर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जानिए तब मन बिरज गोसाई, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। अधिक वैराग्य बढ़ जाए समझना मन निरोग हो रहा है, और वैराग्य खत्म हो तो समझना मन रोगी हो रहा है। सुखदेव जी को यह सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे शिष्य को, मेरे भक्त को अपने स्वरूप में स्थिति हो रही है। अब इसे देहाध्यास कम हो रहा है, आत्मा में स्थिति हो रही है। बस ऐसा समझ करके सुखदेव जी ने वहीं से अपना आसन छोड़ा और वे निकल गए। यह गुरु परंपराओं से मिली हुई जो भी वाणी है, जो कथा जो इस धनौरा की पवित्र भूमि पर चली, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं था। मैं तो आपके सामने ही आपके क्षेत्र में बिना गड़ा हुआ पत्थर आया था, और यहां डोल डोल के इस भूमि में ही मुझे गढ़ा गया, और आज मैं आपके सामने उन्हीं का प्रसाद बांट रहा हूं। और मुझे एक बात का दुख बहुत होता है कि मैं जहां गुरुजी ने बिठाया हूं मैं उसके लायक नहीं था। मेरा स्वभाव, मेरी क्रिया, मेरी चेष्टाएं इस लायक नहीं थी। लेकिन भैयाओ, ये तो महापुरुषों की करुणा है, ये उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे यहां बिठाया, इस लायक बनाया। बस इस चर्चा को मैं भी विराम की ओर ले जाऊं, उससे पहले एक मंत्र है, हम सभी मिलकर के बोलेंगे। इस अनुष्ठान में कोई गलती हमसे और आपसे हुई हो, भगवान उसे क्षमा करें, इसलिए इस मंत्र को मेरे साथ उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम,
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। ओम शांति शांति शांति। 2-3 मिनट और मैं आपकी लूंगा। सबसे पहले मैं इस कथा से जो भी पुण्य बनता है, इस पुण्य को जिनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये कथा रखी गई, उस भूमिया बाबा के चरणों में समर्पित करता हूं। और भूमिया बाबा से मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ जितने भी श्रोताजन हैं, बूढ़े, बालक, युवान, बच्चियां, माताएं और भी सभी, इन सबके जीवन में खूब खुशियां आए, हर प्रकार की आर्थिक समृद्धि बढ़े, मानसिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि और भक्ति इनके जीवन में आए और आप सब लोग खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। ये गुरुदेव की तरफ से मैं आप सबको व्यासपीठ से शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैं बहुत खुश हूं और ये जिन बच्चों ने इस कार्यक्रम को रखा, अपने कंधों पर वजन लिया, तन से, मन से, धन से, उन सभी बच्चों के प्रति मेरी शुभकामनाएं व्यासपीठ से। भगवान उनको खूब खुश रखे और इतना बल प्रदान करे, इतनी क्षमताएं प्रदान करे कि मैं बार बार आपके बीच में आऊं और वो मुझे बुलाएं। इस मार्ग पर हम और आप मिलकर के सब आगे बढ़ें, ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान से। जिन बच्चों ने वाहनों की व्यवस्था संभाली, सफाई की व्यवस्था संभाली, भोजन की व्यवस्था संभाली, जिन घरों में हमारे इन सभी आगंतुकों को और संत भगवानों को रहने की व्यवस्थाएं जिन्होंने की, पानी की व्यवस्था जिन्होंने संभाली, प्रसाद की व्यवस्था, उन सभी सेवा करने वाले सेवकों को व्यासपीठ से मेरी शुभकामनाएं। भगवान उनको खूब खुश रखे, खूब आगे बढ़े। अब मैं ज्यादा न कहकर के इतना कहूंगा कि आप मेरी सेवा में, मेरे गुरुजी की सेवा में, संतों की सेवा में कोई कमी नहीं रही। आप ऐसा मत मानिएगा कि हम व्यवस्था नहीं कर पाए। सबसे पक्की व्यवस्था तो प्रेम की होती है। जहां प्रेम हो ना, मैंने बार बार कहा और एक बार फिर कह रहा हूं, मैं आपके बीच में समय नहीं दे पाया, उसका कारण केवल स्वास्थ्य था। बाकी मन से मैं आपके पास था, हूं और हमेशा रहूंगा। समय कम दे पाया, ये मेरी कोई कारण, मजबूरी थी। हमारे जितने साथ में आए, इनकी सेवा में भी कोई कमी नहीं रही। मैं बहुत खुश हूं।
कथा कराने के बाद कुछ देने का मन होता है ना, दक्षिणा। जब सत्यनारायण की कथा होती है, पंडित जी कथा कहते हैं, तो आप थाली में 10-5 रुपए तो डालते ही हो ना। मैंने भी आपको 7 दिन तक कथा सुनाई और आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे 2 चीज देना। पहली, दुआ। आप बड़े हो या छोटे हो, दुआ सभी दे सकते हैं। दुआ क्या? कि मेरे गुरुदेव के चरणों में भक्ति और समर्पण भाव बढ़े। मैंने थोड़ा सा उनका सानिध्य प्राप्त किया था, उसके थोड़ा सा, और वो भी उद्दंडता भरे स्वभाव से, तो मैंने इतना सब कुछ पाया। यदि मैं सचमुच समर्पित हो गया होता तो न जाने क्या पा जाता। पहली चीज मुझे ये दुआ के रूप में आप देना। दूसरा, जब कबू भगवान तुम्हें सामर्थ्यवान बनावे और तुम्हारे मन में कबू ऐसा भाव फिर उपजे, तो मुझे फिर गांव बुलाना, इन गलियों में, इन गिरारों में और आपके बीच में फिर कथा कहने का मौका मिले, ऐसा मुझे मन ही मन दक्षिणा के रूप में आप संकल्प देना। मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। मेरी वाणी से या मेरे कर्म से, मेरी किसी क्रिया से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, वो मेरी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि बुद्धि है, जीव है, गलतियां होती ही हैं। और सुनो भैया, या कथा में आए हों ते और नहीं आए हों ते, बे गांव की बात गांव वाले जाने। मेरे लिए सब एक हैं, मेरे लिए सबका, मेरा सबके लिए प्यार है, स्नेह है, और मैं सबके प्रति आभारी हूँ। मेरे मन में कोई भेदभाव किसी के लिए नहीं है, सब मेरे अपने, सब प्यारे हैं। जब भी आप मेरे पास आओगे मैं उसी प्रकार से आपको मिलूंगा। अब गांव के जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो मेरी विदाई करेंगे और मैं प्रस्थान करूंगा। अभी आप 2 मिनट और बैठे रहेंगे, जब तक जो विदाई करने वाले लोग ऊपर आएंगे। जब आरती के लिए मैं इशारा करूंगा तब आप लोग खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूं। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। संत भगवानों ने भी आकर के पांडाल की बहुत शोभा बढ़ाई। हमारे महाराज जी खेरा से हम एक दिन गए थे, आपने आकर के बहुत कृपा की। मेरी सब संतों को प्रणाम और मेरे सभी श्रोताओं को मेरी राम राम है, और मेरी सभी माताओं को और बच्चियों को राम राम है। पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा। एक आस अब मेरी विदाई के लिए नियुक्त लोग ऊपर आए हैं। विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है। विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा प्यारे कहो कौन हमारा है, कहो कौन
हमारा है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, मेरे प्यारे इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको अभी लोग बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे। 2-5 मिनट हैं, मैं इशारा करूंगा तभी खड़े होंगे। इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको। विदाई वाले लोग जल्दी करें, कथा पूरी हो चुकी है और समय भी पूरा हो चुका है। ये सबको पता है कि तुम तो यहीं हो, अगर तुम न होते ये दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती तुम्हारी ही ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, प्रीत लगाई आपने। हरि बोल। वो लोग नहीं आ रहे हैं तो आप खड़े हो जाइए, आरती कर रहे हैं, खड़े हो जाइए आप लोग। अब जाते मुख मोड़, ए गुरुवर हमें बतलाइए, जल्दी ऊपर आए लोग। रहे किसी के सहारे छोड़, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे, जिस ओर नजर डालूं तेरा ही नजारा है। अब तेरे सिवा प्यारे कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी, फिर कब आओगे
हम इंतजार, दर्शन को अखियां हुई बेकरार। घर कब आओगे मेरे स्वामी जी? बोले जब जब अटरिया पे कागा, मैं फूली न मन में समाती। आज आएंगे घर मेरे स्वामी, सोच राहों में पलकें बिछाती। आँखों का सपना कब सच कर दिखाओगे मेरे स्वामी जी? फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी? सजादे, आज परम पूज्य गुरुदेव जी की विदाई धनौरा गांव की कमेटी ने मिलकर 51,000 रुपए से की है। सभी भक्त जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये अबोध बच्ची मोह ममता में ऐसी फंसी है, कष्ट और दुख की फांसी मेरे गले में फंसी है। आँखों का सपना कब सच कर दिखाओगे मेरे स्वामी जी? फिर कब आओगे मेरे स्वामी जी? घर कब आओगे मेरे स्वामी जी? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी का ना मेरा मन मोहे। युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों सर्वस तो पे लुटाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में बजत बधाई, गोपी ग्वाल मिल आरती गाई।
आरती करत यशोदा माई भरी सभा में तो तू मनाऊ समरे सलोने तेरी आरती गाऊं श्री हरदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन के धन तुम हो आजा रे कन्हैया तो है अपनों बना यशोदा की छैया तेरी आरती गाऊं देहो चांदिरंदर चिगों चांदी ही पृथ्वी चांदिरावः चांदिरोगदयः चांदी ही वनपतयः चांदी विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिभुवं शांति ही शांतिरेव शांति ही सामा शांतिरे देवंत्र पुष्पांजलि ओम जन्ने नल्यवय जानदेवास तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः ते हनाकर महिमानः चचन्द्र पूर्वे चाद्याः शान्तिरेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवंते काम गोलिजम भगवाटिलाभ जय पुण्यागजाधिकर विदर चाले पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं घ्राणा परमेश्वरा प्राणवृतोत्तमाय नमः मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है। संकट आने से पहले संकट आने से पहले श्याम आता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है। जिसके लायक ही नहीं मैं जिसके लायक ही नहीं मैं वो मिल जाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं मेरा तो श्याम से नाता है। गम के बादल जब जब मंडराते श्याम नाम लेते ही छट जाते बाल विवाह का वो न कर पाते
कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।